नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आज निर्वाचन आयोग की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि आज भले ही मनपा चुनाव के प्रत्यक्ष प्रचार दौर समाप्त हो गया है, जिसके चलते अब मनपा चुनाव में बड़े प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक स्तर पर जोर शोर से अपना प्रचार नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रभागों में घूमते हुए अपने क्षेत्र के मतदाताओं से मुलाकात कर अपना प्रचार कर सकते हैं। इस समय प्रत्याशी सहित उसके साथ मौजूद समर्थकों अथवा कार्यकर्ताओं के दल में 5 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने पखवाड़े भर की अवधि बढ़ाते ही राज्य आयोग ने 1 दर्जन जिला परिषद अर्थात मिनी मंत्रालयों और 125 पंचायत समितियों में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया, जिसके अनुसार शुक्रवार 16 जनवरी को उक्त जिला परिषदों की चुनावी अधिसूचना जारी होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती फरवरी को ही की जाएगी। आयोग की घोषणा से स्पष्ट हो गया है कि 50% से अधिक आरक्षण के कारण अमरावती सहित विदर्भ की किसी जिला परिषद में इस चरण में चुनाव अभी नहीं होंगे। जिन जिला परिषदों में ये नए पदाधिकारी सदस्य चुने जाने हैं, उनमें छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव, परभणी, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का समावेश है। विगत 4 जनवरी से अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा प्रचार की धामधूम शुरू की गई थी, जो आज शाम 5:30 बजे पूरी तरह से थम गई, क्योंकि निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान का समय समाप्त होने के 48 घंटे पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार रुकवा दिया जाता है तथा मतदाताओं के लिए सोच विचार करने हेतु साइलेंट पीरियड उपलब्ध कराया जाता है, जिसके चलते आगामी 15 जनवरी को शाम 5:30 बजे तक चलने वाले मतदान के मद्देनजर 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव प्रचार को खत्म कर दिया, जिसके चलते आज शाम 5:30 बजे ही प्रचार तोपी पूरी तरह से शांत हो गई। हालांकि अब इसके बाद प्रत्याशियों द्वारा छिपे तौर पर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव का प्रचार किया जाएगा, जिसके चलते आज और कल की रात को चुनावी बोलचाल की भाषा में कत्ल की रात माना जा रहा है। मनपा चुनाव 2025 के अंतर्गत उम्मीदवारों की तरफ से जहां चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं प्रचार पर जमकर खर्च किया जा रहा है, वही ऐसे भी प्रत्याशी है जो प्रचार में खर्च करने में असक्षम है। वही पार्टियों को छोड़े जाने वाले दैनिक चुनाव खर्च को लेकर रविवार 11 जनवरी तक कुल 661 उम्मीदवारों में से 525 उम्मीदवारों ने ही अपना दैनिक खर्च समय पर प्रस्तुत किया, जबकि 136 उम्मीदवारों ने अभी तक खर्च विवरण होने में असफल रहे। चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए चुनाव विभाग की ओर से कुल 7 जोन में अलग अलग उड़न दस्ते व चुनाव अधिकारियों की टीमें उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखी हुई है। विभाग की ओर से हर छोटी बड़ी पार्टी व निर्दलीय उम्मीदवारों पर बारीकी से नजर रख उनके खर्च की जानकारी ले रहे हैं। वही कई प्रत्याशियों ने बाद में देखेंगे की नीति के अनुसार चुनाव विभाग को अपना खर्च नहीं बताया। जोन निहाय खर्च का ब्यौरा देने में राजापेट जोन सबसे आगे रहा, जहां लगभग सभी उम्मीदवारों ने खर्च विवरण प्रस्तुत किया। जूनी तहसील बडनेरा और दस्तूरनगर जोन में अनुपालन सबसे कमजोर पाया गया। चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिन जिन उम्मीदवारों ने अब तक दैनिक खर्च प्रस्तुत किया है, उनके विरुद्ध निर्वाचन नियमों के अनुसार कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने शेष उम्मीदवारों को खर्च विवरण पेश करने के तत्काल निर्देश दिए हैं। मनपा चुनाव 2026 की मतगणना शुक्रवार 16 जनवरी को नवसारी के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख क्रीड़ा एवं वाणिज्य संकुल में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 15 जनवरी को मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीन, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट आदि सामग्री लेकर वाहनों की आवाजाही मतगणना केंद्र परिसर में बड़े प्रमाण में रहेगी। मतगणना के दिन 16 जनवरी को सुबह 8 बजे से संबंधित अधिकारी, उम्मीदवार, मतगणना एजेंट तथा आम नागरिक मतगणना केंद्र क्रीड़ा संकुल पहुंचेंगे। इस दौरान यातायात जाम, दुर्घटना अथवा कानून व्यवस्था को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने यातायात में परिवर्तन किए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किए। राज्य की 29 महापालिकाओं के चुनाव को 16 जनवरी को होने वाली मतगणना प्रभाग न्याय करवाए जाने का चुनाव आयोग ने तय किया था, जिसका कांग्रेस सहित कुछ पार्टियों द्वारा विरोध किए जाने पर इस संदर्भ में निर्णय पालिका आयुक्त को सौंपा दिया गया है। मतगणना एकत्र या प्रभाग न्याय 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगी और 4 बजे के पहले परिणाम की घोषणा की जाएगी। राज्य की 29 महापालिका के चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 16 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर एक प्रभाग की ईवीएम मशीन रखी जाएगी। उसी के अनुसार प्रभाग निहाय या एकत्रित मतगणना की शुरुआत की जाएगी। दोनों ही प्रणाली में उतना ही समय लगने की जानकारी निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है।
मनपा चुनाव के मतदान तिथि नजदीक आते ही पुलिस प्रशासन और चुनाव विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत शहर के 7 थाना क्षेत्र में कुल 9 बॉर्डर सीलिंग पॉइंट सक्रिय किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 19,000 से अधिक बड़े छोटे वाहनों की तलाशी ली जा चुकी है। औसतन प्रतिदिन 900 से अधिक वाहनों की तलाशी ली जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर की सीमाओं पर कड़ा पहरा लगाया गया है ताकि अवैध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके। पुलिस, चुनाव विभाग और एसएसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई से चुनावी माहौल में सख्ती साफ नजर आ रही है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के चलते बोर्ड परीक्षाएं टलने की आशंका पूरी तरह दूर हो गई है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का पूर्व घोषित कार्यक्रम यथावत रखा है। बता दें कि राज्य में फिलहाल महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना प्रस्तावित है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पत्रकार परिषद में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा की। आयोग के अनुसार 5 फरवरी को मतदान और 7 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण महामंडल की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई की थी और उसी अनुसार 10वीं के 31 व 12वीं के 76 इस प्रकार से 107 परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द कर दी गई। इन परीक्षा केंद्रों में छत्रपति संभाजीनगर संभाग का समावेश है। 10वीं व 12वीं की परीक्षा में कॉपी को रोकने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मनपा चुनाव को लेकर जारी प्रचार में अंतिम दिन आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास राजकमल चौराहे पर स्थित नेहरू मैदान के परिसर में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब एक ही समय पर नेहरू मैदान से प्रचार रैली निकालने हेतु पहुंचे भारतीय जनता पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने होने के साथ ही आपस में लड़ भिड़ गए, जिसके चलते काफी हद तक तनातनी वाली स्थिति बन गई। हालांकि इस समय मौके पर उपस्थित भाजपा नेता व राज्य के कामगार मंत्री आकाश पुनकर एवं अमरावती में भाजपा की चुनावी कमान संभाल रहे विधायक संजय कुटे ने पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर सफलतापूर्वक ढंग से स्थिति संभाली, जिनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के चलते संभावित टकराव टल गया और दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी अपनी प्रचार रैलियों को लेकर अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। अमरावती महानगर पालिका में शिंदे गुट वाली शिवसेना को सत्ता आते ही सबसे पहले राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रेलवे उड़ान पुल का काम शुरू कराया जाएगा, जिसके लिए आगामी मार्च माह में राज्य सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट में रेलवे उड़ान पुल के लिए 147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। क्योंकि इस समय राज्य व नगर विकास विभाग शिंदे गुट वाली शिवसेना के पार्टी प्रमुख व राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है, जिसके चलते अमरावती मनपा में शिंदे गुट वाली शिवसेना की सत्ता आते ही मनपा में विकास कामों के लिए निधि की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस आशय का दावा शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता मंत्री संजय राठौड़, पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता एवं महिला नेत्री प्रीति बंड द्वारा किया गया है। दैनिक अमरावती मंडल के साथ अमरावती मनपा चुनाव तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रचार अभियान को लेकर विशेष तौर पर बातचीत करते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना ने तीनों वरिष्ठ नेताओं ने संजय राठौड़, जगदीश गुप्ता एवं महिला नेत्री प्रीति बंड ने बताया कि अपने अकेले के दम पर अमरावती मनपा के चुनावी अखाड़े में उतरी शिंदे गुट वाली शिवसेना ने अमरावती मनपा की 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और सभी सीटों पर शिंदे सेना प्रत्याशियों को मतदाताओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। अमरावती मनपा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राजनीतिक बयानबाजी और तीखी हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अमरावती में आयोजित एक चुनावी प्रचार सभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी नेताओं पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए प्रतापगढ़ी ने मतदाताओं से अपील की कि अगर कोई उन्हें धमकाता, लालच देता या पैसे देता है तो पैसे ले लो, लेकिन वोट कांग्रेस के पंजे के निशान को ही देना। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। स्थानीय नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद और स्वीकृत सदस्यों का चयन आज नगर परिषद के सभागृह में किया गया। इस अवसर पर भाजपा के नगर सेवक प्रमोद हरगोविंद वांद्रे को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया तथा स्वीकृत सदस्य के रूप में चंदूर पैनल के डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा और भाजपा के डॉक्टर सुभाष पनपालिया का चयन हुआ। स्वीकृत सदस्य के लिए आपले चांदूर पैनल की ओर से नीलेश विश्वकर्मा ने फॉर्म भरा था तथा कांग्रेस की ओर से सतपाल वरठे ने फॉर्म भरा था। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण सतपाल वरठे का खारिज हुआ, इसलिए स्वीकृत सदस्य पर डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा की लॉटरी लग गई। वही भाजपा की ओर से डॉक्टर सुभाष पनपालिया का एकमात्र आवेदन प्राप्त हुआ था, इसलिए वे भी स्वीकृत सदस्य चुने गए। चांदूर रेलवे नगर परिषद के मुख्य अधिकारी ने चांदूर रेलवे नगर परिषद की ओर से ली गई सभा में घोषणा की। इस अवसर पर सभी नगर सेवकों का नगर अध्यक्ष प्राध्यापक प्रियंका विश्वकर्मा ने स्वागत और सत्कार किया। भरूच नगर परिषद में
कांग्रेस पार्टी के अधिकृत चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित 2 नगर सेवकों व पार्टी अनुशासन भंग के आरोप में कड़ी कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने गठबंधन करने के आरोप में कांग्रेस ने गुट नेता मोहम्मद निसार को शौकत और नगर सेविका भाग्यश्री नीलेश अवध को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची सोमवार 12 जनवरी को घोषित की। इस अंतिम सूची में कुल 33,009 शिक्षक मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल ने सोमवार 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी शिक्षक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं और ऐसे मतदाताओं के नाम पूरक मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने के गंभीर मामले में आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की है। लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही पीड़िता को तब राहत मिली जब सांसद अनिल बोंडे ने इस प्रकरण में हस्तक्षेप किया। उनके दबाव के बाद ब्राह्मणवाड़ा थड़ी पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद मुजम्मिल अब्दुल शरीफ उम्र 50 घाटलाड़ के चांदूर बाजार बताया गया है। आरोपियों ने प्रेम संबंध के बाद 2 जनवरी 2025 को 34 वर्षीय महिला के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शुरुआती दिनों में आरोपी का व्यवहार ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने पीड़िता पर धर्म बदलने हेतु दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला द्वारा इसका विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। लगातार हो रहे अत्याचार से तंग आकर पीड़िता ने अपने पति से अलग होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अर्धगति से आ रहे ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कविटा बुजुर्ग निवासी अक्षय प्रवीण 16 उम्र 22 नामक युवक की जान चली गई। वह घटना सोमवार 12 जनवरी की शाम 5:30 बजे के दौरान घटित हुई। धामनगांव रेलवे तहसील में बोरगांव निस्ताने खानापुर रेती घाट के पार्किंग परिसर में रेती की रॉयल्टी के विवाद पर 10 जनवरी को देर रात एक रेती व्यवसायी द्वारा हवा में फायरिंग की गई। वह देशी कट्टा मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह देशी कट्टा अवैध निकला, इस कारण सागर गाड़वे को यह कट्टा और कारतूस कहाँ मिली, वह कब से अवैध कट्टे का इस्तेमाल कर रहा था, इस बाबत पुलिस जांच कर रही है। 11 जनवरी को सुबह सागर गाड़वे उम्र 38, जय ठाकरे उम्र 25, छोटू गवकर उम्र 28, सोनू पठान 36 और मुन्ना उर्फ अश्विन नरेंद्र शेलोटकर 20 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खेती खरीदी कर देने का प्रलोभन देकर जालसाज ने एक ही खेत को 2 दफा बेच दिया। यह बात पता चलने पर अमरावती के संजय गांधी नगर निवासी शरद मारुतराव अंबोरे उम्र 49 द्वारा लोनी थाने में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। आरोपी ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के फूलामला निवासी राजू अर्जुन राव, अमरावती के समरा नगर निवासी गजानन ढवले, संजय गांधी नगर निवासी नामदेवराव कापशीकर और एक महिला है।